Today we'll be discussing a poem from Invitation to English Book 1. So the name of the poem is The Ballad of Father Gilligan. It's written by our poet William Butler Yeats. So if you like my video, so please hit the like button, subscribe to my channel, and of course ring the bell icon besides the subscribe button. Thanks a lot. Let's start the video. Let's just start by introducing our author. So the author name is William Butler Yeats. So he is one of a great poem. He's an Irish poet and a great dramatist. ठीक है, ड्रामाटिस्ट भी है, ठीक है, ड्रामा से है। तो और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में। तो बलाड ऑफ फादर गिलिगन जो है, तो बलाड मतलब एक पोएम है, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टैंजाज में पोएम और बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक पोएम होता है, उनको बलाड बोलते हैं। तो बलाड ऑफ फादर गिलिगन, तो फादर गिलिगन जो है एक प्रिस्ट है, जो एक पुजारी है जो हमारे चर्च में होते हैं। तो उनके अंडर बहुत सारे लोग होते हैं जो चर्च में होते हैं। तो क्या होता है, तो इनकी देखभाल करते हैं हमारे फादर गिलिगन जो है, वो देखभाल करते हैं सबका, ठीक है। तो लोग जो हैं सिख होके, काफ़ी लोग जो हैं वो उनके चर्च के अंडर जितने भी लोग हैं, तो वो एक एक करके वो मर जा रहे हैं। तो वीक होके, दुर्बल होके वो मर जा रहे हैं। तो इसी के बारे में इस पोएम में लिखा गया है कि वो कैसे फादर गिलिगन जो है वो दुख में कैसे हो जाते हैं, एकदम टूट पड़ते हैं। तो इनका करेज जो है, गॉड जो है ये खुद ही कैसे इनका करेज जो है वो बढ़ाते हैं, और और गॉड के सामने वो कैसे अपना है सर झुका देते हैं। ये जो है प्रिस्ट है वो सबके लिए प्रे कर रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे जो है सबको शांति मिले और सब एकदम आरोग्य हो जाए, सुस्त हो जाए और एकदम एक स्वस्थ ज़िंदगी बिताए। तो सबके घर पे वो जाते हैं, सबके लिए वो प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और गॉड के सामने ये अपना सर झुकाते हैं कि गॉड उनको एक अच्छा सा ज़िंदगी उनको प्रदान कर दे। तो ठीक है, तो उनके वजह से कुछ लोग जो हैं जो है स्वस्थ हो जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो वीकनेस के वजह से वो मर जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सप्रेस्ड इन दिस पोएम, ठीक है। तो लास्ट राइट्स के बारे में भी बोला गया है कि उनका जो लास्ट कुछ सिक पर्सन्स है, तो एक लोग जो है, एक इंसान जो है वो मर जाता है और उसका जो है लास्ट राइट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन दिस पर्टिकुलर पोएम। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। इन केस यू आर कंफ्यूज समवेयर, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड प्रिस्ट पीटर गिलिगन वॉज वेरी नाइट एंड डे, ठीक है। वेरी मतलब चिंतित है, ठीक है। जो ओल्ड प्रिस्ट है जिनका नाम है पीटर गिलिगन, तो पीटर गिलिगन जो है वो बहुत ही चिंतित है, दिन रात बहुत टेंशन में है। फॉर हाफ ऑफ हिज फ्लॉक वर इन देयर बेड्स, मतलब उनके चर्च के अंडर जितने भी लोग हैं वो एक एक करके, आधा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मर चुके हैं, उनका दफन हो चुका है। और अंडर ग्रीन सॉर्ड्स ले, ग्रीन सॉर्ड्स मतलब वो फूल होता है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है लास्ट में, यू कैन रेफर टू दिस। तो व्हाट इज सॉर्ड्स, मतलब अपर लेयर ऑफ द ग्रास लैंड्स अंडर द सॉर्ड्स और इन ग्रेव, ठीक है। तो सॉर्ड्स मतलब जो ग्रेवयार्ड होता है, उस ग्रेवयार्ड में जो घास ऊपर जो ग्रास आपका उगता है, तो वो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है लोग जो हैं वो काफ़ी मर चुके हैं, ठीक है। तो कुछ सिकनेस के वजह से दुर्बल हो जा रहे लोग, वीकनेस के वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है, सिक हो जाते हैं लोग और फिर इनका मृत्यु हो जाती है। तो वंस वाइल ही नोडेड ऑन अ चेयर एट द मॉथ आवर ऑफ इवनिंग, तो एक बार क्या होता है, वो बहुत ही टेंस्ड होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों के पास वो जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं कि भगवान प्लीज़ इनका जो है वो जान बख्श दे। तो ठीक है, ये प्रेयर्स करते करते भागा दौड़ी के बीच में वो थक जाते हैं। तो थकावट के वजह से वो चेयर में बैठे होते हैं और वो इवनिंग का टाइम होता है, ठीक है। इवनिंग का टाइम होता है, मॉथ आवर ऑफ इवनिंग मतलब शाम, इवनिंग का टाइम, जहाँ पे मॉथ मतलब इंसेक्ट्स, ठीक है, कीड़े मकोड़े निकलते हैं इवनिंग के टाइम, ठीक है। तो
तो उस टाइम पे another poor man sent for him and he began to grieve। तो और एक पुअर मैन जो है वो इनके पास आता है, गरीब है, ठीक है, कोई उनका घर पे कोई किसी को बीमार होगा तो इसीलिए वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, फादर गिलिगन के पास कि फादर गिलिगन जाएंगे और प्रे करेंगे, ठीक है, प्रार्थना करेंगे। आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस फॉर पीपल डाई एंड डाई। तो फादर गिलिगन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे आई हैव नो रेस्ट, मुझे एक एक पल भी जो है वो रेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे जगह मुझे जाना पड़ता है। मेरे लाइफ में ना ना आनंद है, जॉय मतलब आनंद और पीस मतलब शांति, तो शांति ही नहीं है। फॉर पीपल डाई एंड डाई, बहुत सारे लोग जो है वो मर रहे हैं, इधर मर रहे हैं उधर मर रहे हैं। तो ठीक है, तो प्रेयर्स इज़ द ओनली थिंग विच इज़ हेल्पिंग एट दिस पर्टिकुलर एंड मोमेंट, ठीक है। तो एंड आफ्टर आफ्टर क्राइड ही गॉड फॉरगिव, तो वो रो रहे हैं कि इतने सारे लोगों के पास में जाना इम्पॉसिबल है, मतलब वो अपने घुटनों पे आके वो रो रहे हैं। माई बॉडी स्पेक नॉट, तो ठीक है, तो वो बोल रहे हैं, तो इनका जो शरीर है वो एकदम टूट चुका है, ठीक है, रेस्टलेस है, ठीक है। जब भी हम रेस्टलेस हो जाते हैं हम बिल्कुल, हमें कोई भी काम करने का मूड नहीं होता। सफिशिएंट स्लीप इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ही नेल्ट एंड लीनिंग ऑन द चेयर, नेल्ट मतलब एकदम घुटनों के बल आ जाते हैं, और लीन कर रहे हैं मतलब एक चेयर के अगेंस्ट वो थोड़ा सा ऐसे झुक के बैठे हैं और प्रे करना स्टार्ट कर दिया वहीं पे, ठीक है। गॉड इज़ एवरीवेयर, हिज प्रेजेंस इज़ एवरीवेयर। तो आप यहाँ बैठे बैठे मैं प्रे कर देता हूँ, ऐसे सोचा, और फादर जो है अपना हाथ जोड़ के भगवान के सामने मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि भगवान के सामने, क्योंकि भगवान तो चारों तरफ है, ठीक है, एवरीवेयर यू फाइंड गॉड। एंड ही फेल अस्लीप वाइल ही प्रेज, ठीक है, प्रे करते करते वो जो है वो सो गए। एंड द मौत आवर वेंट फ्रॉम द फील्ड्स एंड स्टार बिगन टू पीप। मौत आवर मतलब वही इवनिंग का टाइम जो है वो अभी चालू हो गया है, ठीक है, इवनिंग अप्रोच होने वाली है और धीरे धीरे इवनिंग ख़त्म होके अब नाइट होने वाली है। और जो स्टार्स है वो स्टार्स इवनिंग्स, आपका जो नाइट स्टार्स है वो अभी ट्विंकल करना स्टार्ट हो गए, ठीक है, सांझ हो चुका है, इवनिंग हो चुका है। एंड ही इज़ जस्ट अस्लीप ऑन हिज चेयर, ठीक है, चेयर के अगेंस्ट ऐसे झुक के थोड़ा सा रेस्ट दे, मतलब रेस्ट कर रहे हैं, चेयर के ऊपर रख के प्रे करते करते वो सो गए हैं, ठीक है। Now let us move to the next paragraph। तो दी स्मॉल पैराग्राफ्स आर नोन एज बलाड, ठीक है, बहुत मीनिंगफुल एक पोएम जो है उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स के आकार में लिखा गया है। दे स्लोली इनटू मिलियंस ग्रू, ठीक है, स्लोली क्या होता है, तारे जो हैं वो मिलियंस में ग्रू हो जाते हैं, छोटे छोटे जो स्टार्स हैं वो एकदम मतलब अंधेरा और हो चुका है, नाइट जो है वो और आगे बढ़ चुका है, मतलब और भी रात हो चुकी है। एंड लीव्स शूक इन द विंड, जो पत्ते हैं वो हवा में हिल रहे हैं। एंड गॉड कवर्ड द वर्ल्ड विथ स्पेड, स्पेड मतलब अंधेरा हो गया है, एक चादर ढक गया है, अंधेरे का जो चादर है वो ढक गया है। एंड गॉड इज विस्परिंग टू मैनकाइंड, कि ये जो है रेस्ट करने का टाइम है, हाँ ये जो है रेस्ट करने का टाइम है। विस्पर कर रहे हैं, धीरे धीरे एकदम कान में बोल रहे हैं। गॉड चारों तरफ है, गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस, every one of us, God is just overhead of us and he is taking care of everyone, ठीक है, चाहे वो किसी के साथ बुरा हो रहा है, चाहे वो किसी के साथ भला हो रहा है, he is doing his best, ठीक है, जो उसके लिए अच्छा होगा वही भगवान जो है वो कर रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। और हम भी अपना जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं, तो ऐसे हमें करना है, तो कर्तव्य हमेशा करते रहना है। जैसे हमारे फादर गिलिगन जो है ही इज़ अप्रोचिंग, तो उनका दायित्व क्या है, उनके चर्च के अंदर जितने भी लोग हैं उनका देखभाल करना, उनकी शरीर की हिफाजत करना, उनका जो लाइफ है उस लाइफ को सस्टेन करके उनको बचाना उस उनका परम धर्म है। तो यही धर्म करते करते वो थक गए हैं, वो अभी बिल्कुल
बिल्कुल एकदम परेशान हो गए कि लोग जो मर रहे हैं वो उनको परेशान कर कर देता है। ठीक है, तो let's move on to upon the time of sparrow chirp when the moths came once again। तो अभी जो है वो स्पैरो चिरपिंग स्टार्ट हो गया है। जब मॉर्निंग हो जाता है, अंधेरा हो चुका था, डीप मतलब नाइट हो चुका था, अब जो है वो धीरे धीरे मॉर्निंग शुरू हो रहा है। और स्पैरो जो है, स्पैरो मतलब आपके चिड़िया होते हैं, छोटे छोटे चिड़िया जो हैं वो अभी चीपलिंग स्टार्ट कर दिए हैं। तो चीपलिंग मतलब जो उनका मॉर्निंग मॉर्निंग जो आप सुनते हो तो वो स्टार्ट हो गया है। व्हेन द मॉथ्स केम वंस अगेन, तो मॉर्निंग टाइम में फिर से वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बोला गया है कि द ओल्ड प्रेस्ट पीटर गिलिगन स्टूड अपराइट ऑन द फ्लोर। तो अभी वो एकदम से जो बैठ गए थे नीचे प्रार्थना करते करते, जो सो गए थे, अब बिल्कुल खड़े हो गए। तो बिल्कुल खड़े हो गए क्योंकि वो जो चिड़िया जो बाहर चिल्ला रही थी वो चिरपिंग कर रही थी, तो उनके वजह से उनका जो स्लीप है वो पूरा रात जो है वो वहाँ सोते रहे, प्रेयर करते करते ही सो गए थे। तो अब जो है फादर गिलिगन जो है वो उठ जाते हैं। मार्वन मार्वन द मैन हैज़ डाइड। ठीक है, तो अभी वो भगवान को वो बोल रहे हैं ओ माय गॉड। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है मार्वन मार्वन। ठीक है, इट्स देयर, इट्स एक्सप्लेन्ड इन द बैक, सो लेट्स हैव अ लुक। सो व्हाट इज मार्वन मार्वन? इट्स अ क्राई और ग्रीफ इन आयरिश, माई सोरो और अलास। ठीक है, दुख में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये मार्वन मार्वन बोलते हैं। मार्वन मार्वन द मैन हैज़ जस्ट डाइड। तो ठीक है, जो मैन जो एक इंसान आया था जो शाम के टाइम फादर के पास, जो फादर जो है वो उससे बात कर कर के, प्रेयर कर कर के जो सो गए थे, तब वो दुखी गरीब इंसान जो है वो मर गया है, ऐसे वो फादर सोच रहे। सो वाइल आई स्लेप्ट ऑन द चेयर, मतलब जब मैं चेयर में बैठ गया था तभी वो दुखी दुखी मनुष्य जो है वो मर गया। तो ये सोच के फादर जो है वो घबरा जाते हैं। ही राउज्ड हिज हॉर्स आउट ऑफ इट्स स्लीप, तो घोड़ा भी उधर सो रहा था, तो अभी घोड़े को वो जगा रहे हैं। एंड रोड विथ लिटिल केयर, मतलब कोई भी मतलब एकदम टेंस्ड होके, मतलब सिर्फ उनको उधर जाना है, सिर्फ उनका जो कर्तव्य है वो करना है। वो सुबह उठे, तुरंत चेयर से उठने के बाद वो जब सोच रहे हैं कि अरे मुझे उसके पास जाना था, तो वो तुरंत झटपट घोड़े को उठा रहे हैं और फिर भागे जा रहे हैं। ठीक है, दौड़े जा रहे हैं। कहाँ जाना है, मतलब किसी का कुछ चिंता नहीं करना है, घोड़े के बारे में टेंशन नहीं, कुछ नहीं। वो तुरंत घोड़ा को जगाया, सो रहा था घोड़ा, उठाया और चल पड़े। तो ही रोड नाउ एज ही रोड नेवर, तो ऐसे जा रहे हैं कि ऐसे कभी उन्होंने घोड़े को नहीं दौड़ाया था। बाय रॉकी लेन एंड फैन, ठीक है, एक नैरो फॉरेस्ट रोड है, तो उस फॉरेस्ट रोड जो पथरीली रोड है तो उसमें से वो घोड़े को दौड़ा रहे हैं। फैन मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं, तो वो झाड़ियों के बीचों बीच जो पथरीली रास्ता है तो उसी में वो आगे बढ़ रहे हैं। द सिक मैन्स वाइफ ओपन द डोर, जो बीमार है, जो गरीब इंसान जो बीमार है, तो उनकी वाइफ जो है वो जो है दरवाज़ा खोल रही हैं। फादर यू कम अगेन, तो उनको वो बोल रहे हैं कि फादर आप दोबारा आए हैं। मतलब ये सोचो कि फादर पहले वहाँ पे मौजूद थे, राइट, बट फादर वॉज अस्लीप, राइट। तो कौन था उधर? सो लेट्स फाइंड आउट। एंड इज द पुअर मैन डेड, ही क्राइड। ठीक है, तो फादर यहाँ पे घबरा के पूछ रहे हैं उनके वाइफ से, वो जो गरीब इंसान है वो क्या मर गया है? ही डाइड एन आवर अगो, तो उनकी बीवी जो है वो बोल रही है कि वो 1 घंटे हो गए वो मर गए। द ओल्ड प्रिस्ट फादर पीटर गिलिगन इन ग्रीफ स्वेड टू एंड फ्रो, तो मतलब अभी बिल्कुल उनको दुख लग रहा है। क्यों दुख लग रहा है? क्योंकि वो उधर जा नहीं पाए, रात में बस प्रे कर कर के वो सो गए इधर चेयर के पास। तो ठीक है, तो ये बिल्कुल अभी घबरा रहे। टू एंड फ्रो मतलब ऐसे हाथ को पीछे खड़े,
पीछे रख के इधर थोड़ा सा जा रहे उधर थोड़ा सा जा रहे। अब टेंशन हो गया है, फादर बिल्कुल अभी टेंस में है। तो जब भी हम टेंस में आ जाते हैं, हम कुछ सोचते रहते हैं, तो हम तो वो क्या करते हैं, इधर टू मतलब उधर जा रहे हैं और फ्रो मतलब उधर जा रहे हैं। सो टू और फ्रो हो रहे हैं फादर गिलिगिन। तो ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो लेट्स मूव ऑन। When you were gone मतलब जब आप गए, उनकी बीवी बोल रहे हैं कि जब आप गए, ही टर्न एंड डाइड। तो ठीक है, उन्होंने टर्न किया, ऐसे अपना सर को घुमाया और वो मर गए। एज मैरी एज अ बर्ड, ठीक है, जैसे बर्ड एक उड़ के चला जाता है, वैसे ही एकदम शांति से वो चले गए। द ओल्ड प्रिंस पीटर गिलिगन ही नेल्ट हिम एट दैट वर्ड। तो ठीक है, जब जब उनकी वाइफ ये बोल रहे थे, ये सुन के ये घुटनों पे आ गए। ठीक है, वो नील डाउन कर गए, नीचे बैठ गए, इसको और सहन नहीं कर पाए। हमारे जो पीटर गिलिगन, हमारे जो फादर है, ये सुन के बिल्कुल स्तंभ रह गए और ये नील डाउन हो गए। ही हु हैथ मेड द नाइट ऑफ स्टार्स फॉर सोल्स हु टायर एंड ब्लीड सेंट वन ऑफ हिज ग्रेट एंजल्स डाउन टू हेल्प मी इन माई नीड। तो ठीक है, तो ही हु हैड मतलब जिन्होंने इस रात को बनाया, जिन्होंने इस तारे को बनाया, ठीक है, जिनने हमें बनाया है, ठीक है। और टायर एंड ब्लीड, टायर मतलब टायर्ड हो जाना, ब्लीड मतलब हम जो दुख में है, जो ग्रीफ में है, जो मरते टाइम जो हम कष्ट अनुभूति करते हैं, हर टाइम जो हमारा जो ग्लानि होता है, हमारा दिल के अंदर जो एक सॉरोनेस होता है, तो ये सहने के लिए हमें सपोर्ट देते हैं, राइट। कौन देता है? तो यही ऊपर वाला भगवान हमें देता है। तो उसी भगवान ही आए थे, उनके एक एंजल को भेजा था, क्योंकि भगवान के पास और बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो उनका एक एंजल को भेजा था इस सोल को, मतलब जो दुख में है, जो पीड़ा में है, उसको हेल्प करने के लिए भेजा था, ठीक है। तो इसको जो है हेल्प किया और उसको लेके चले गए, तो उसको पीड़ा मुक्त कर दिया। ही हेल्प मी इन माई नीड। तो मैं भी कष्ट में था, क्योंकि मैं इधर उधर भाग रहा था, दुख में था, कष्ट में था, रेस्टलेस था। तो भगवान ही आए थे हेल्प करने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आवर फादर इज सेइंग। ही हु इज रैप्ड इन पर्पल रोब्स with planets in his care had pity on the least of things asleep upon a chair। ठीक है, तो ही हु रैप्ड मतलब भगवान के बारे में बोल रहे हैं। पर्पल रोब्स मतलब अटायर, आउटफिट, ठीक है। तो भगवान पर्पल ड्रेस में है, ठीक है। रैप मतलब पहना हुआ है। सो विथ प्लैनेट्स इन हिज केयर, ये सारा जो संसार है, ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, तो उनकी देख रेख में है। एक पत्ता तक भी नहीं हिलता इनके आदेश के बिना। तो ये सब कुछ इनके हाथों में है। हैड पिटी मतलब दया, ऑन द लीस्ट ऑफ थिंग्स मतलब कुछ कुछ चीज़ों पे इनका दया हमेशा होता है। अस्लीप अपॉन अ चेयर, ठीक है। अस्लीप मतलब सो जाते हैं, मतलब रेस्ट ले लेते हैं एक चेयर के ऊपर। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेजेंस फील हुआ है, भगवान का जो है इधर फील हुआ है इस पोएम में। कैसे कि भगवान जो है वो एंजल के रूप से आए और फादर को भी हेल्प किया, और वो जो गरीब इंसान था, वो जो दुख में छटपटा रहा था, तो उसको भी हेल्प किया। वो जो बीमार पड़ा हुआ था, उसको भगवान लेके चले गए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज बीन रिफ्लेक्टेड, एंड हाउ फादर गिलिगन इज एक्चुअली टेंस्ड because of the moment every time he goes somewhere and other to pray, ठीक है। तो प्रेयर करते टाइम वो जो इधर उधर हो रहे, तो उसको वजह से वो जो है बहुत ही टेंस्ड है, लोगों के बारे में चिंतित है, जो उनका एक ही काम है लोगों को बचाना, ठीक है। लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों को कैसे बचा सकते हैं, सो यही उनके दिमाग में है। एंड ही नेवर थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। उनके बारे में वो सोचते कम है, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सो दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम। In case still you are confused, please write in the comments box. I will definitely solve your problem. Thanks a lot guys for your time.
That's it guys in today's video. So please make sure that you hit the like button and subscribe to my channel, in case it's a lot of effort that is going through to make this video. So please appreciate by hitting the like button, and please subscribe to my channel in case you like to watch such kind of videos in future. So let's wait for the next video. Thanks a lot for watching.